पंजाब की शांत फिजाओं में एक ऐसा अंधेरा घुल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। शहर की तंग गलियों से लेकर सुनसान हाईवे तक एक के बाद एक लाशें मिल रही थी। किसी का गला दबाया गया था, किसी का सिर कुचल दिया गया था और कुछ शवों पर तो अजीबोगरीब निशान भी पाए गए। पहले तो पुलिस को लगा कि ये अलग अलग अपराधियों की करतूत है, लेकिन जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ता गया, एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। इन सब का गुनहगार सिर्फ एक ही आदमी था। नाम था राम स्वरूप उर्फ सोडी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 18 महीनों में 11 मासूमों को बेरहमी से हत्या की। उसने हर बार नए शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसका बदला, सब कुछ इन हत्याओं में झलकता था। जब वो आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आया तो हवालात में खड़े अफसर भी उसके इकबाले जुर्म को सुनकर सन्न रह गए। ये सिर्फ एक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश था जिसने पंजाब को हिलाकर रख दिया। ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसकी पहचान अस्वीकार और बदले की आग ने उसे खून से लथपथ रास्ते पर धकेल दिया। रामस्वरूप, जिसे लोग सोडी के नाम से भी जानते थे, पंजाब के होशियारपुर जिले के चौरा गांव का रहने वाला था। उसका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। दूसरों से अलग होने की वजह से उसे हमेशा ताने और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र से ही उसे लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था। ये बात उसके घर वालों और गांव वालों को कभी पसंद नहीं आई। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, बच्चे उस पर हंसते और बड़े उसे डांटते। वो जितना अपनी सच्चाई को अपनाने की कोशिश करता, उतना ही समाज उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने समझ लिया कि वो बाकी लड़कों से अलग है। 22 साल की उम्र में उसने अपनी सच्चाई कबूल कर ली। वो समलैंगिक था, लेकिन यह कबूलना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस समाज में वो रहता था वहां इसे एक गुनाह समझा जाता। लोग उसे नीची नजरों से देखने लगे, उसे तिरस्कार मिला और कई बार तो अपमान भी सहना पड़ा। धीरे धीरे ये सब उसके भीतर एक गहरी नफरत और गुस्से में बदलने लगा। उसे लगा कि इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है, और यही एहसास उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गया। सोडी ने बचपन से ही तिरस्कार और अपमान सहा था। जब उसने अपनी सच्चाई को अपनाने की कोशिश की तो समाज ने उसे और ज्यादा ठुकरा दिया। हर तरफ से ताने, फब्तियां और हिकारत भरी नजरें उसे मिलती रही। जो लोग उसके करीब आते वे या तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते या फिर उसे अपमानित कर कर चले जाते। ये सब कुछ उसके अंदर एक ज्वालामुखी के सुलग रहा था। धीरे धीरे ये गुस्सा बदले की भावनाओं में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो और सहन नहीं कर सकता। उसने ठान लिया कि जो भी उसकी पहचान का मजाक उड़ाएगा या उसके साथ धोखा करेगा, उसे इसकी सजा मिलेगी। यही सोच उसे अपराध की दुनिया में ले आई। उसने पुरुषों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वह पुरुष जो उसकी ओर आकर्षित होते, उसके पास आते, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती या जब उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, तो वह उसकी हत्यारी प्रवृत्ति का शिकार बन जाते। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो पहले उसके साथ समय बिताते, फिर उसे गंदे शब्दों से बुलाते या उसका अपमान करते। उसने ठान लिया था कि ऐसे हर इंसान को सबक सिखाएगा। उसके अपराध सिर्फ गुस्से में उठाए गए कदम नहीं थे, बल्कि उसके अंदर जमी बरसों की नफरत और दर्द का नतीजा थे। एक एक हत्या के साथ उसे ऐसे लगता था जैसे वो अपने अतीत के हर अपमान का बदला ले रहा हो। सोडी की हत्याओं का तरीका न सिर्फ खौफनाक था बल्कि बेहद शातिराना भी। वो किसी आम अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह काम करता था। धैर्यपूर्वक अपने शिकार को फांसता और फिर बिना किसी पछतावे के उसे खत्म कर देता। रात के अंधेरे में जब शहर की गलियों में चहल पहल कम हो जाती, सोडी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी नजर उन पुरुषों पर होती जो अकेले सफर कर रहे होते,
या फिर किसी अजनबी के साथ वक्त बिताने के मूड में होते। वो कभी सड़क किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांगता, तो कभी किसी बार या ढाबे के बाहर खड़ा होकर चुपचाप नजरें घुमाता। जब कोई उसे नोटिस करता तो वो उनकी तरफ बढ़ता, अपनी मुलायम आवाज में मीठी मीठी बातें करता और धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा देता। अगर कोई उसे पैसे देने से मना कर देता था या उसकी पहचान का मजाक उड़ाने की कोशिश करता, तो वो बिना झिझक मौत की सजा सुना देता। उसका सबसे पसंदीदा तरीका था अपने शॉल या मफलर से गला घोंटना। वो पहले अपने शिकार को गले लगाता, फिर अचानक मफलर को कसकर उसकी सांसें रोक देता, जब तक पीड़ित के शरीर में हलचल होती। सोडी उसकी छटपटाहट को ठंडी नजरों से देखता और धीरे धीरे उसकी पकड़ और मजबूत कर देता। कुछ मामलों में जब गला घोंटने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईंट, पत्थर या किसी भारी चीज से सिर कुचल देता। वो किसी भी हाल में यह सुनिश्चित करता कि उसका शिकार जिंदा ना बचे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या के बाद सोडी वहां से भागता नहीं था। वो ठहर कर अपने शिकार की लाश को देखता, जैसे ये उसकी जीत की कोई ट्रॉफी हो, और फिर उसके शरीर पर धोखेबाज लिख देता। शायद ये उसका तरीका था ये बताने का कि उसे धोखा देने वालों की यही सजा होगी। हर हत्या के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता गया। उसे अब डर लगना बंद हो गया था, बल्कि उसे यह एहसास होने लगा कि वो अपने अतीत का बदला ले रहा है, हर अपमान, हर तिरस्कार और हर गाली का। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी ये बदले की कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पुलिस उसके करीब आ रही थी और बहुत जल्द उसके खूनी खेल का अंत होने वाला था। पंजाब पुलिस के सामने यह मामला किसी पहेली से कम नहीं था। लगातार मिल रही लाशें, हत्या का कोई साफ पैटर्न नहीं, और सबसे बड़ी मुश्किल कोई चश्मदीद गवाह नहीं। हर हत्या अलग अलग जगहों पर होती, अलग अलग तरीकों से अंजाम दी जाती। कभी किसी का गला घोंटा जाता, तो कभी सिर कुचल दिया जाता। कई मामलों में पुलिस को घटनास्थल पर कोई सुराग तक नहीं मिलता। ये एक ऐसे हत्यारे का काम था जो न सिर्फ शातिर था, पुलिस को चुनौती देने के लिए नए नए तरीके अपना रहा था। पुलिस को यकीन था कि ये सभी हत्याएं किसी एक ही व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं, लेकिन हत्यारे तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। कातिल ने बस एक छोटी सी गलती की और खूनी दरिंदा शिकंजे में आया। अगस्त 2024 में कीरतपुर साहिब के पास एक और लाश बरामद हुई। यह भी एक पुरुष की थी जिसे गला घोंटकर मारा गया था। पुलिस जब घटनास्थल की गहराई से जांच कर रही थी, तभी उन्हें एक मफलर पड़ा मिला। यह कोई साधारण मफलर नहीं था। उस पर हल्के से लिखे हुए 2 अक्षर थे, जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का निजी सामान हो। पुलिस ने इस सुराग को गंभीरता से लिया और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर। जल्द ही उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति का फुटेज मिला, जो रात के समय वारदात वाली जगह के आसपास देखा गया था। उसकी चाल, उसकी बनावट और खास तौर पर उसके कपड़े कुछ जाने पहचाने से लगे। जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो उन्हें पता लगा कि यह वही व्यक्ति था जिसे कुछ लोग सोडी के नाम से जानते थे। लेकिन सोडी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम राम स्वरूप था और वो पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा जा चुका था। पुलिस को यकीन हो गया कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने सोडी की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, और सबसे अहम, क्या वो किसी नई हत्या की फिराक में। दिसंबर 2024 की एक ठंडी रात में पुलिस ने उसे ट्रैक किया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। गिरफ्तारी के वक्त सोडी को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी आजादी के दिन खत्म हो चुके। पुलिस हिरासत में आने के बाद सोडी ने पहले तो चुप्पी साध रखी, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी नकली ठहरापन टूट गया। उसने 11 हत्याओं का कबूलनामा किया। रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में फैले उसके जुर्म की कहानियां पुलिस के सामने खुलती गई।
हर हत्या के पीछे उसका बदला। वो उन पुरुषों को मारता था जो या तो उसे ठुकरा देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे या फिर उसे धोखा देते थे। सोडी अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जो सवाल सबके जहन में गूंज रहा था, क्या अगर वह एक और हत्या करने में सफल हो जाता तो क्या उसे कभी पकड़ा जा सकता? शायद भाग्य ने ही उसे रोक दिया था। एक मामूली सी गलती, एक मफलर और एक खूनी दरिंदे का अंत। जब पुलिस ने घोषणा की कि पंजाब में 11 लोगों की हत्या करने वाला खूनी दरिंदा राम स्वरूप उर्फ सोडी उनके शिकंजे में आ चुका है, तो पूरे राज्य में सनसनी मच गई। अखबारों में सुर्खियां छपी, सीरियल किलर गिरफ्तार, 18 महीने तक मौत का खेल खेलने वाला सोडी अब जेल में। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई उसे एक बेरहम हत्यारा कह रहा था, तो कोई उसके अतीत को खोदकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो ऐसा बना क्यों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या सोडी सिर्फ एक अपराधी था, या फिर समाज ने ही उसे अपराध की इस अंधेरी राह पर धकेल दिया था। उसकी गिरफ्तारी ने लोगों को मजबूर कर, अगर बचपन से ही स्वीकार न किया गया होता, अगर उसे अपनी पहचान के साथ खुलकर जीने दिया गया होता, क्या वो आज एक सीरियल किलर के रूप में जेल में बैठा होता? बचपन से ही वो अपनी अलग पहचान के कारण लोगों की हंसी और तिरस्कार का शिकार बना। लड़कों की तरह रहो, ये हरकतें बंद करो। अरे ये तो अजीब है। ऐसे तानों ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। समाज ने उसे नकार दिया, लेकिन वो समाज से बदला लेने के लिए लौट आया, खून के रास्ते। उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो उसे अपमानित करते थे, जो उसे सिर्फ एक खिलौना समझते थे। लेकिन जब उसे समझने की बारी आई तो मुंह फोड़ लेते थे। क्या हमने उसे हत्यारा बनाया? यह सवाल जितना असहज था, उतना ही जरूरी भी। क्या कोई जन्म लेने से अपराधी होता, या फिर समाज की बेरुखी, उपेक्षा और अस्वीकृति उसे इस कदर तोड़ देती है कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। सोडी की गिरफ्तारी ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या हमें अपनी सोच और पूर्वाग्रहों को बदलने की जरूरत है? क्या अगर हम दूसरों को उनकी असली पहचान के साथ स्वीकार करना सीखें, तो ऐसे अपराधों को रोका जा सकता? ये कहानी सिर्फ सोडी की नहीं थी, ये उन हजारों लोगों की कहानी थी जिन्हें समाज ने उनके अलग होने की वजह से ठुकरा दिया। पंजाब पुलिस ने एक खूनी दरिंदे को पकड़ लिया था, लेकिन सोडी की गिरफ्तारी ने समाज के सामने आईना रख दिया था। क्या अगला सोडी बनने से पहले हम किसी और को बचा सकते? राम स्वरूप उर्फ सोडी की कहानी सिर्फ अपराध और हत्याओं की दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक त्रासदी है जो समाज की कठोरता और अस्वीकृति की परछाई में जन्मी। ये कहानी उस अंधकार की है जहां एक इंसान को उसकी पहचान, इच्छाओं और भावनाओं के लिए तिरस्कार सहना पड़ा। ये एक चेतावनी भी है कि अगर समाज अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा, तो ना जाने कितने और सोडी जन्म लेंगे जिन्हें नफरत की आग अपराध की ओर धकेल देगी। सोडी बचपन से ही खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है। उसकी पसंद, उसका पहनावा, उसका व्यवहार, सब कुछ समाज के सामान्य मानकों से अलग था, और इसी अलग होने की सजा उसे हर दिन चुकानी पड़ी। ये लड़कियों जैसा बर्ताव क्यों करता है? अरे इसे सुधारो वरना नाम खराब करेगा। ये तो नालायक निकला। ऐसे ताने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। समाज ने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, उसे हंसी का पात्र बना दिया। जो लोग उसके करीब आते, वे या तो उसे मनोरंजन का साधन समझते या फिर अपमानित करके चले जाते। सोडी की कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या कोई जन्म से हत्यारा होता है? शायद नहीं। कोई भी बच्चा हंसते खेलते दुनिया में आता है, लेकिन अगर उसे लगातार दुत्कारा जाए, उसकी भावनाओं को कुचला जाए
उसे हर कदम पर अपमान सहना पड़े तो उसके अंदर भी एक अंधेरा जन्म ले सकता है। सोडी को नफरत, तिरस्कार और अस्वीकृति ने अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। अगर उसे बचपन में स्वीकृति, प्यार और समझ मिली होती तो शायद वो भी एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता। सोडी की कहानी एक सीख देती है। अगर हम नहीं चाहते कि कोई और सोडी बने तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान और भावनाएं होती हैं और उन्हें सम्मान देना जरूरी है। हमें सिखाया जाता है कि हत्या गलत है, लेकिन क्या ये भी नहीं सिखाया जाना चाहिए कि किसी की भावनाओं की हत्या करना भी उतना ही गलत है? हमें बताया जाता है कि कानून का सम्मान करना चाहिए, लेकिन क्या हमें ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि हर इंसान की पहचान और अस्तित्व का सम्मान करना भी जरूरी है? सोडी का अपराध उसकी अपनी गलती थी, लेकिन उसका जन्म लेना समाज की गलती थी। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, ये हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों की है जहां लोग अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते करते उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से लौटना असंभव हो जाता है। अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर दूसरों को उनकी सच्चाई के साथ स्वीकारना सीख लें तो शायद कोई और सोडी बनने के लिए मजबूर ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके सामने आए तो स्टोरीज बाय सागू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप इस केस पर और गहराई से जानना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।